समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान को टिकट मिल गया है। अब घोसी की राजनीति में गर्माहट आ गई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। इनसे हम जानना चाहें कि घोसी के विकास के वोट देंगे या फिर दारा सिंह चौहान, किसको वोट दिया जाएगा, वोट किसे मिलेगा? इस बार राष्ट्रवाद, विकासवाद और परिवारवाद को नकार कर राष्ट्रवाद को वोट दिया जाएगा। और रही बात दारा सिंह चौहान की, उन्होंने कहा था कि पिछड़ों का सम्मान नहीं हुआ, दलितों का सम्मान नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, 5 साल के कार्यकाल में आप 10 बार से भी अधिक मधुबन विधानसभा में आपने क्षेत्र किया होगा कि घोसी की जनता आपके साथ होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। उन्होंने क्या किया, वहाँ के सारे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता कार्यकर्ताओं को सारे को प्रताड़ित करने का काम किया। अब वहाँ पे सारी मलाइयाँ उन्होंने खा लिया। अब आ गए घोसी। भारतीय जनता पार्टी से घोसी से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप यदि मधुबन में काम किए हैं तो मधुबन से चुनाव लड़िए, घोसी क्यों आना चाहते हैं? घोसी तो खुद ही संघर्ष करके ये सीटें भारतीय जनता के झोली में डाला है, तो मधुबन उन्होंने छोड़ के घोसी गया। इसको अखिलेश यादव ने रोक लिया। अब उन्होंने समाजवादी के कार्यकर्ता जो समय से संघर्ष से काम करते थे उनका टिकट काट दिया। अब ये घोसी की कार्यकर्ता, घोसी की सम्मानित जनता ये नकार चुकी है कि ऐसे दल बदलुओं को जो तमाम उस पार्टियां से करते थे और फिर अन्य पार्टियां में चले जाते थे मलाई खाने के बाद, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी राजनीति कर रहा है, दल बदलुओं से जो बेहतर, जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं और कोई दल बदलू आके टिकट लेके चला गया तो हम लोग कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं होंगे, विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। इससे पहले भी तो दारा सिंह चौहान जब इस्तीफा देकर आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो तुरंत उनको टिकट दे दिया गया। तो मैं सारे पार्टियों को मैं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, सबको मैं कह रहा हूँ कि ऐसे दल बदलुओं को टिकट का मत दे। जो कार्यकर्ता कार्य कर रहा है उनको टिकट देने का काम करे। और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी मनाने का काम नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। यदि दारा सिंह चौहान अपने क्षेत्र में काम किए होते तो मधुबन के सीट से चुनाव लड़ते, ना कि घोसी से चुनाव लड़ने आते। स्वामी प्रसाद मौर्य यदि चुनाव लड़ते तो पड़रौना से मरते, तो पड़रौना से भी वो भाग रहे हैं। तो ऐसे दल बदल भागेंगे। अब दारा सिंह देखिए, राष्ट्रवाद और विकासवाद के, राष्ट्रवाद का मतलब बताइए। भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए काम करती है और अपने राष्ट्र के लिए काम करती है और जनता के लिए जो काम करती है, उनको हम सभी वोट करेंगे। और रही बात दारा सिंह चौहान की, तो दारा सिंह चौहान जब भारतीय जनता पार्टी में 2014 के लोकसभा चुनाव जब हार चुके थे, उसके पास भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ली थी। उसके बाद उन्होंने समय दिया था, भारतीय जनता पार्टी में काम किया था। उसके बाद उन्हें टिकट 2017 में मिला था और उन्हें 5 साल, ऐसे दलित बहुत थे, ऐसे पिछड़े समाज के बहुत लोग थे जो विधायक थे, वो कैबिनेट के मंत्री थे, वो अगर चाहते तो उन लोगों को डेवलपमेंट कर सकते थे। लेकिन मधुबन विधानसभा में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए वो वहाँ से उन जानते थे कि हमारी ज़मीन घिसक चुकी है, मैं वहाँ से जीतने वाला हूँ नहीं, इसलिए वहाँ से छोड़ के वो भाग गए और आ गए घोसी लड़ने। अब ये घोसी की जनता है, घोसी की जनता यहाँ पे वो देवारा नहीं है, यहाँ कछारा है। यहाँ पे उनको लोग समझा देंगे कि किस प्रकार की कैसी राजनीति की जाती है। जैसे कि 2017 में उनको सांसदी जब लड़े थे तो घोसी की जनता ने दिखा दिया गया था कि जो काम करेगा वही यहाँ पे जनता पे राज करेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर। अभी कल ही 26 जनवरी दिन प्रदर्शन हुए आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। कहाँ तक युवा खुश रहेगा? युवा देखिए, सभी सरकारों से ज़्यादा ने 4.5 लाख नौकरी देने का काम, रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और ऐसे जो युवा थे वो कहीं ना कहीं अवांछित तत्व उसमें आके शामिल हुए और उन्होंने वो भड़काया। उनका खाली अपना कुछ एग्जाम को लेकर, सीट को बढ़वाने को लेकर उनका खाली एक दूसरे से बातचीत सरकार तक पहुंचाने का मुद्दा था। लेकिन अवांछित तत्व आके उसमें आंदोलन का रूप, उसमें तोड़ फोड़, जैसे कि रेल को जलाना, ऐसा काम किया गया है। तो उससे ये अवांछित तत्व उसमें शामिल हो गए, उनके द्वारा ये कराया गया था। भाजपा हमेशा कहती है कि 80 और 20 की लड़ाई है, 20 में मुसलमान, 80 में हिंदू। क्यों मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मान रहा है और सबसे ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि हमारा इसमें सब तरीके से वो है, अब हम बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। और आज हमारे सभी मुस्लिम भाई, कोई भी हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से वोट करने के लिए हतोत्साहित हैं और वो वोट करेंगे भी। देखिए,
एकदम भाजपा को दिया जाएगा वोट। कमल का दारा फूल सिंह खिलाया चौहान तो जाएगा। मधुबन से आ गए यहाँ पर लड़ने के लिए, बोल रहे हैं कि मैं देखिए, चौहानों का नेता हूँ। ये लोग दल बदलू नेता हैं, ठीक ना। हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे, जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। और मैं इन लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज ओम प्रकाश राजभर की हालत आप देख रहे हैं क्या है प्रदेश में, गली गली घूम रहे हैं। उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की हालत भी उसी तरीके से होने वाली है जो आज ओम प्रकाश राजभर की हालत है। पार्टी छोड़ने के बाद इनका कोई भला नहीं, ये पार्टी में नाम कमाते हैं, उसके बाद पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं, दल बदल की राजनीति करते हैं। किसको वोट दिया? दारा सिंह चौहान घोसी आ गए वहाँ। दारा सिंह का ना दे हम जाए कमल के फूल पर। कहाँ है दारा सिंह चौहान का नाम? क्या नाम है? हमारा नाम प्रदीप है। हम मोदी जी का सिलेंडर पाए हैं, घर बना है हमारा, लाइटिंग बाथरूम हमको दिए। हम उनको देखेंगे कि लड़ाऊ के देखा यहाँ पे इतना था, इतना गड्ढा में ठेला चला के हम लोग लेके आते थे। अब बना जाके विकास के नाम पे वोट हम लोग अटल बिहारी जब तक जिंदा थे तब तक 12 से देते चले आए। अब इनको हम लोग दिया जाएगा कमल का फूल को। बहुत आरोप लग रहा है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, छात्र पीटे जा रहे हैं। हम क्या करें? कोरोना में लोग पैदल आए तो कहें आप कहें भाजपा को? हम भाजपा, हमारा शुरुआत माई बाप मर गई ना, वही में करत कर जन्मभूमि मंदिर काहे न बनत रहा है? जन्मभूमि मंदिर क्यों नहीं अयोध्या में बन रहा था? अब आकर जब से मोदी जी भय तो जन्मभूमि मंदिर बना। अखिलेश यादव तो कहत हुआ कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव बैटरी वाले गाड़ी हमको क्यों नहीं दिए? हम तो फार्म भरे थे टाउन एरिया में। बांटे तो थे अखिलेश यादव, रिक्शा तो बांटे थे। जिसको दिए थे किसको नहीं दिए थे? हमको नहीं ना दिए थे, हमको नहीं दिए थे कोई। हम तो हम अटल बिहारी वाजपेयी खा रहे हैं, उन्हीं का गाना गाएंगे। तो घोसी से क्या उठवा दिए? बाहरी के कि यहाँ के स्थानीय के? हम मोदी जी के देंगे, योगी जी के देंगे। कहाँ खाली योगी जी के देवा? कहाँ है? 50 वोट वहीं के देते, पूरा गांव मोहल्ला विकास के लिए हम लोग सड़क बनवा दे वहाँ। मायावती भी है, उनको वोट दे सके? मायावती तो हाथी पर है ना, तो जहाँ जहाँ मन करता है लड़का में घुमाए हमें। हाँ, मतलब एकदम खाली भाजपा के वोट? हाँ, भाजपा पार्टी हमारे साथ है, भाजपा पार्टी रहेंगे। 15 सितंबर को आर पार में प्रेम शुक्ला ने कि ये सुअर खाने वाले ईसाई हैं। प्रेम शुक्ला ने कहा 15 सितंबर को आर पार में। तो खटी चमार धोबी मुसर डोम धड़का रहेरी गणेरी कुर्मी कोहा नुनिया बहुत आजू सभी सुअर खाते हैं, सिख भी खाते हैं, तो सब ईसाई है। इस तरह की गाली प्रेम शुक्ला देते हैं। आप डिबेट निकाल करके देख लीजिएगा, इस तरह गाली देते हैं भाजपा वाले, इस तरह भाजपा वाले गाली देते हैं। देखिए, एक आदमी के कहने से आप पूरे शीर्ष नेतृत्व पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। एक आदमी के बयान पे अब चाचा अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने जो 1 लाख रुपया खड़ा के बाद बोल रहे हैं, फुट से उड़ जा रहे हैं। ज्यादा कोई आरएसएस में नहीं रहा। नमस्ते वसले मातृभूमि तो हिंदू भूमि अरे तो हम हिंदू है ही नहीं। पूरे भूमि तो दथे पता मेरे भाई चाचा को मैं सुनिए, खट्टी हिंदू नहीं है। सुनिए, आप सुन लीजिए, इनको मैं आरएसएस का परिभाषा पढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे कि खट्टी हिंदू नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए किसी समुदाय चाचा, आरएसएस का मैं परिभाषा इनको पढ़ा, चुप रहिए। आरएसएस का मैं परिभाषा पढ़ा रहा हूँ। हिंदू नहीं है आरएसएस को मैं, अरे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का पाठ करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का मतलब है कोई भी जाति धर्म में नहीं रहता, वो सिर्फ हिंदू रहता है। ये बोल 85 मूल निवासी की बात करते हैं। जातिवाद की बात कर रहे हैं। ये आरएसएस का जो कार्यकर्ता होगा वो सिर्फ हिंदू होगा। आरएसएस का कोई व्यक्ति जातिवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम विकासवाद की बात करते हैं। हम किसी जाति को, चाचा हम का सभी जाति को, हम चाचा भारत के समाज, नागरिक नहीं है। समाज, हमें अपनी समाज सब चाचा ने आरएसएस की बात की है। चाचा ने आरएसएस की बात की है। मेरे चाचा गड़बड़ा गए हैं, वो सामने खड़ा नहीं हो रहे हैं, भग जा रहे हैं। उनको नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का अर्थ मैं उनको बिल्कुल बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ होता है, उसका जो कार्यकर्ता होता है वो सिर्फ हिंदू होता है, ना किसी जाति का होता है। वो सिर्फ हिंदू होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए चाचा को ठीक है। तो ये थी वो घोसी झूठा की है, राजनीति। पाठ पढ़ते होंगे। खैर, यहाँ पर आने वाले चुनाव में कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है तो आने वाले की बात है, लेकिन ये है कि कल से दारा सिंह चौहान को टिकट मिलने के बाद घोसी की राजनीति अब गर्म हो चुकी है। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉर्नर 18। मैं हूं मनीष, धन्यवाद।